नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। वही नेपाल जिसका हालत अभी बांग्लादेश जैसा हो गया है। हालांकि नेपाल तो सुधार लेगा, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को कभी सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो जिहादी सोच वाला आइटम है, तो वो नहीं निकलता कभी। तो बात करेंगे नेपाल सुधार लेगा, वैसे सुधरा हुआ भी है, लेकिन उसका हालत कुछ बिगड़ गया। कारण बस कि उसने सोशल मीडिया को बैन किया और कुछ महंगे प्रोडक्ट अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर खूब डलवाया, पहनवाया। तो लोगों अंदर आक्रोश आता नहीं, भाई इसका जो सरकार में बैठा है, जो नेता लोग का बच्चा है, वो लोग इतना महंगा कपड़ा पहनता है, हम लोग सस्ता पहनता है। तो ये भी कुछ कारण है नेपाल में। और नेपाल में एक दो NGO भी चलता है, उसका अपने ही देश का NGO है, उसके वजह से भी सरकारें गिरी हैं और प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो वहाँ के NGO ने दिया है। उसका नाम शायद नेपाल कुछ ऐसी टाइप का है, कंफर्म नहीं है, आप गूगल कर लेना। तो नेपाल का जो परिस्थिति अभी कल शाम को ही उसका जो गृह मंत्री है उसने इस्तीफा दे दिया। आज उनका जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंप के और वो दुबई निकल लिए। कंफर्म नहीं कि दुबई गए, नहीं, सोर्स से पता चला है कि दुबई निकले हैं कहीं सेफ जगह पर, ठीक है। वहाँ की कंट्रोल अभी आर्मी के पास है। और उनका जो विदेश मंत्री उसको पीटा गया है, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, सबको पीटा गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया, केवल आर्मी की छोड़ करके देश की सेना को भी पीटिए रहा है, समझ लीजिए। ये परिस्थिति हो गया है कहाँ का, नेपाल का। जानते परिस्थिति के पीछे कारण कौन है? अमरीकवा। आपको पता है कहला नेपाल ने हाल ही कुछ दिन पहले वहाँ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 ऐसे कंपनियां थी सोशल मीडिया वाली जिसको बैन कर दिया। अब बैन ऐसे नहीं किया था, सूद को उठे बैन कर दिए। उसके पीछे प्रॉपर कारण था। वो पिछले 3-4 साल से नेपाल चिल्ला रहा था कि हमारे यहाँ आप ऑफिस डालिए, ताकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ उठपटांग चीज़ आता है उसको हम हटाने के लिए बोल सके, लेकिन वो कंपनी डाल नहीं रही थी, तो मजबूरन उसको बैन करना पड़ा। हालांकि चाइना का कंपनी को उसने बैन किया था, टिकटॉक को, लेकिन उसने उसको चालू कर दिया, क्योंकि सेम कंडीशन उसका भी था। तो उसने अपना ऑफिस खोला टिकटॉक वालों ने, उसने चालू कर दिया, वेरी सिंपल था। लेकिन अमेरिका है थोड़ा BHD के है वो, तो ये बात है, समझे। तो इसके कारण बेचारा का सरकार गिर गया, क्योंकि उसने फंड किया होगा पैसा, क्योंकि जितना में ऑफिस खोलेंगे उतना फंडे करते नेपाल को, उतना में तो बातें खत्म हो जाएगा नेपाल का। प्रधानमंत्री का तो बचा क्या अब। ये परिस्थिति नेपाल का है। कितना शांतिपूर्वक राज्य था, हमारे पड़ोसी थे वो नेपाल। क्या हाल हुआ नेपाल का भी। भारत सरकार को भी नहीं, इस पर समय रहते स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि एरिया में कोई है तो भारत ही है। चाइना तो उसका तो पैसा से मतलब है, क्योंकि भारत को चरतरफा देखना पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर साझा होता है। सुरक्षा भी हमारा उसी के माध्यम से भी होता है, क्योंकि उसे हम लोग आना जाना, उधर वीजा फ्री है ना हम लोगों का। तो ये है। तो ऐसा भारत सरकार को समय रहते स्टैंड लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारा लगता है खुफिया एजेंसी वाला चैन से सो रहे हैं मेरे ख्याल से, कि जब इतना बड़ा कांड होने वाला था तो भारत को पता होना चाहिए था ना। क्योंकि सरकार गिरा है, फिर सरकार बनेगा, और इसी में लोग माइग्रेट करके चलाएंगे भारत में, क्योंकि जब दंगा होगा जहाँ 19 आदमी मरेगा, तो वहाँ आदमी तो कुछ न कुछ वहाँ से निकलेगा, तो आएगा किधर जाएगा। चाइना तो जा नहीं सकता कि उसने मार के पहले भगा देना है, तो आएगा भारत में ही ना, वो हमारे बिहार में आएगा ना। तो चीज़ समझना चाहिए भारत सरकार को भी। और नेपाल का तो खैर जो 17वां ने 15 को प्रधानमंत्री चेंज करता हो तो उसका कुछ बोल नहीं सकते उसको, लेकिन हमें अपना एक स्थान क्लियर करके चलना चाहिए, माइग्रेट ना हो पाए ज़्यादा, बस इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और आगे देखते हैं होता है क्या है।